तुम्हारा पर्स। बहुत जोर से बारिश होने लगी, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, आ जाओ। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम ही वो लड़की हो जिसका चेहरा मुझे हर जगह दिखाई देता था। वो तुम थी। ये सच नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। तुम सच में ही हो। हाँ, ये सच नहीं है। ये सच है। नाहर, अपनी माँ जी, रतन जी। क्या हुआ सुनी माँ जी? हे भगवान, ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? नार कहीं नजर आ रहा है, ना रूही का कुछ पता है। अभी रूही को फोन मिलाओ, फोन करो उसे। जी दादी। दादी बेल तो बज रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। क्या? एक काम करो, घर में एक बार दोबारा ढूंढो, उन दोनों को ढूंढो हर जगह। माँ जी मैं भी देखती हूँ। तुम कोई सपना नहीं हो, मेरा ख्वाब नहीं हो, तुम सच में हो, तुम हकीकत में हो। ये क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अगर तुम सच में हो तो ये नौकरानी बनकर तुम क्यों रहती हो? ये ऐसे घूंघट में क्यों रहती हो? हाँ, इसकी क्या वजह है? क्या सच है? प्लीज प्लीज बताओ, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज बताओ मुझे, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो घूंघट ओढ़कर एक कोने में पड़ी रहना, लेकिन अगर नाहर के करीब जाने की भी कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। मुझे ये सब नहीं पता। बहुत बारिश हो रही है। आप प्लीज चलिए, आप यहीं रहे साहब जी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे सच जानना है कि क्या चल रहा है ये सब। सच बताओ, कौन हो तुम? सच बताओ ना प्लीज। अच्छा, क्या तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है? कोई रिश्ता है क्या तुम्हारा मेरा? पता नहीं क्यों मैं इतना बेचैन रहता हूँ, लेकिन इतनी बेचैनी में भी ये चेहरा मुझे सुकून देता है। ऐसा लगता है कि ये चेहरा मेरे दिल के बहुत करीब है, वो बहुत अपना सा लगता है। एक अलग सा कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। क्यों ऐसा लगता है मुझे ये सच जानना है। कौन हो तुम?
कल्पना ही हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? सच में कल्पना हो ना तुम? कौन हो तुम? बताओ प्लीज। आप प्लीज यहाँ से चलिए, बहुत बारिश हो रही है और घर चलिए, मालकिन इंतजार कर रही है। मुझे घर नहीं जाना, नहीं जाना मुझे घर। मुझे सच जानना है, और जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझी तुम? चलो ऐसे। भैया, भैया, भाभी, ये लोग तो यहाँ भी नहीं है। भाभी, मम्मी, पापा, पूरा घर छान मारा मैंने। ना नाहर भैया का कुछ पता है, ना रूही भाभी का। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। अरे ऐसे कैसे दोनों कहीं चले गए? 1 मिनट। पापा, यहाँ तो नाहर भैया की कार भी नहीं है। नाहर की अभी याददाश्त पूरी तरह से आई नहीं है और वो कार लेकर चला गया। अरे भगवान, कहीं कहीं ये रूही फिर से हमारे नाहर को भगा कर तो नहीं ले गई ना? अरे पिछली बार ऐसे ही उसे लेकर गई थी तो इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया था कि नाहर अपनी चलने फिरने की शक्ति खो बैठा था। उसमें से ठीक हुआ तो अपनी याददाश्त खो बैठा। अब ये फिर से उसे लेकर गई है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इस बार अगर मेरे नाहर को कुछ हुआ ना तो मैं इस रूही को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी उसे। अरे ये क्या, तुमने वापस से घूंघट ले लिया? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं ना, तो अब चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? चलो हटाओ इसे। अरे अच्छा, पता है तुम बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी दिखती हो। हमारा नाम तो कल्पना ही है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें कई बार अपनी कल्पना में देखा है, कई बार। कभी तुम्हारा वो झुमका मेरे पास रह गया था, कभी तुम रूम में दिखाई देती थी, कभी गार्डन में भी दिखाई देती थी। लेकिन अब जो मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरी कल्पना नहीं बल्कि मेरी हकीकत हो। अच्छा, एक बात पूछूं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर बिना घूंघट के हम कभी नहीं मिले। हमारे यहाँ मान्यता है कि जब काम करो तब घूंघट रखना पड़ता है। नहीं मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरी कल्पना ही हो। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अक्सर ऐसे होता है, हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के चेहरे में हमें उसका चेहरा नजर आने लगता है। हम आपकी कल्पना नहीं है। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी कल्पना की तरह है, पर ये लड़की भी झूठ क्यों बोलेगी? पता नहीं क्यों जब इस लड़की को देखा तो एक कनेक्शन सा फील हुआ। मैंने जब कल्पना का चेहरा देखा तो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। इसका मतलब ये शादीशुदा है और मैं ना जाने इससे कैसी बातें कर रहा हूं। वो सीट बेल्ट। इतनी देर हो गई है लेकिन अब तक ना रूही का कोई पता चला है ना नाहर घर वापस आया है। अम्मी, तुम जरा फिर से एक बार नाहर और रूही का फोन ट्राई करो ना। दादी, मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ। रूही भाभी का फोन तो बंद है और नाहर भैया का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बेटा बस बहुत हो गया, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है माँ। लगता है रूही हमारे नाहर को किडनैप करके ले गई है। कौन किडनैप करके ले गई दादी?
नाहर, तो कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ओ, मेरा बाहर जाने का मन था तो इसलिए चला गया। बेटा लेकिन तुम तो पूरी तरह भीग गए हो बेटा। जाओ पहले जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जाओ। सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, कहाँ लेकर गई थी हमारे नाहर को? नहीं दादी, वो तो नाहर जी अकेले। नाहर के अकेले होने का फायदा उठाकर अपने बारे में सब सच बताने का सोच रही थी ना तुम उसे। और ये पल्ला गीला कैसे हुआ? नाहर के साथ बारिश में भीग रही थी ना तुम। रिया चरित्र दिखाना तुम लड़कियों को खूब आता है। दादी जी मेरी बात चुप तो... करो बस। अब एक शब्द बोले बिना चुपचाप जाकर घर के सारे काम करो। जाओ। माँ, आपको रूही को डांटने की क्या जरूरत थी? अगर नाहर अकेला जाता तो वो भटक जाता। वो साथ में गई थी तो वो ठीक ठाक घर पर आ गया। बस रतन, बस करो। रूही के लिए इतना मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये जरूर फिर से कोशिश करेगी अपने बारे में नाहर को सब कुछ बताने की। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? अब जो भी करना है मैं करूंगी। अरे अब पिंकू और पलक का बच्चा ही तो इस घर की रौनक बढ़ाएगा। कमाल है, मतलब अभी हमने अपनी जान को गिफ्ट दिया भी नहीं और तुम शर्मा रही हो। गिफ्ट? पिंकू जी, रक्षाबंधन पे बहनों को गिफ्ट दिया जाता है, पत्नियों को नहीं। मुझे पता है सब मुझे, लेकिन मैं तो दादू दादी ने जो इच्छा जाहिर की थी अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूँ। किसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा जी, मतलब मैं ऐसी कैसी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ। मैं तो बस जो दादू दादी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी उसी के बारे में सोच रहा था। अब तुम नहीं सोच रही हो तो कोई बात नहीं, मैं गिफ्ट वापस कर देता हूँ। ये पिंकू इतनी जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे की ओर भागा है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, पता करती हूँ। वो नजर नहीं आ रही है। नाहर, बेटा घर के सभी लोग तो यही हैं और तुम्हें तो पता है जूही समर किसी काम के लिए हैदराबाद गए हुए हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो छोटी माँ, वो एक्चुअली घर का सारा काम आप कर रही हैं। वो जो मदद करती थी आपकी काम में, कल्पना, वो नजर नहीं आ रही है कहीं? कहीं चली गई होगी। क्या? मेरा मतलब है अचानक कहाँ चले गई ऐसे? नौकरानियों के पास ना रत्ती भर भी ज़मीर नहीं होता। वो अपनी मर्जी की मालकिन होती है। जब मन किया आ जाती है काम पर, जब मन भर गया तो चली जाती है। नाहर, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम खाना खाओ ना। नाहर बेटा, तुम आज ना ऑफिस चले जाना, तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम्हें बेहतर महसूस होगा।
छोटी माँ, दादी, वो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। मैं ऑफिस जाके कुछ खा लूंगा। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। अरे बेटा खाना। बस छोटी माँ। अरे बेटा खाना तो खा ले। पापा भूख नहीं है, बाद में कुछ खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। भैया तो बिना खाए ही चले गए। भले उन्हें रूही भाभी याद नहीं है, पर उनके दिल के तार उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से उनको रूही भाभी का एहसास होता ही रहता है दादी। इन बेवजह उलझी हुई तारों का भी कनेक्शन है ना, बहुत जल्दी टूट जाएगा। माँ, ये कैसे हो सकता है कि रूही नाहर को इस अवस्था में छोड़कर चली गई? शायद हो सकता है वो अपने मायके गई हो। रतन, तुम ना आजकल की लड़कियों के बारे में जानते नहीं हो। अरे जरा सा भी सब्र नहीं होता है उनमें। तुम्हें क्या लगा था कि वो जिंदगी भर नाहर की सेवा करेगी, नौकरानी बनकर रहेगी? अरे तंग आकर भाग गई होगी यहाँ से। पता नहीं माँ, मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भी खाना खाने का जी नहीं कर रहा है। मैं चलता हूँ। जी आप तो खाना खा लीजिए। बस सोनी जी, पेट भर गया। रूही सच में कहीं चली गई या माँ जी ने उसे रफा दफा कर दिया? नाहर, ये तो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है तू? ये गलत है। वो एक शादीशुदा औरत है और तू सोच रहा है कि वो तेरी कल्पना है, और तूने उसे बोल भी दिया कि वो तेरी कल्पना है। पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ये गलत है, गलत है ये। कल्पना वापस आ गई। कल्पना, एक मिनट। कल्पना, वो आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कार में जो भी बातें हुई, जो भी सवाल किए मैंने तुमसे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। वो एक्चुअली बारिश में जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे बहुत अपना देखा देखा सा लगा, जैसे मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, जैसे कोई हमारा पुराना रिश्ता हो। हाँ, आई नो तुम शादीशुदा हो और मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए आई एम रियली सॉरी। लगता है अभी भी नाराज है, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे माफी मांगनी थी, मैंने मांग ली। उसकी मर्जी। लगता है इस लड़की ने फिर से मेरे बूते पर जादू चलाना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों तक नाहर को मुझे इससे दूर ही रखना होगा।